पत्रकार अभिनंदन त्रिपाठी अयोध्या धाम से खुलेआम ये घोषणा कर रहा हूं कि अगर आतंकवादियों को जिस दिन कूड़े के ढेर पे चलाया जाएगा, इसी देश में जो आज आतंकवाद का धर्म जिन्हें नहीं पता है वो चिल्ला के कहने लगेंगे वो इस्लामिक थे, तो उन्हें दफनाया जाए। हमें 2 साल विकास ना दे वो चलेगा, लेकिन ये बदला हमें जरूर चाहिए। मोदी सरकार खून का बदला खून, खून का बदला खून। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से अब नहीं काम चलेगा, अब ये हो चुका, ये खत्म होना चाहिए। ये जो आतंकवादी भेज रहे हैं, ये इनकी जो है दाढ़ काटने से काम नहीं चलेगा, इनको जड़ से उखाड़ने से काम चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार बदला लो, सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हरनटीनगंज बाजार में अभी पहलगामा में इतना बड़ा अटैक हुआ है, 27 लोगों की जान गई है। इसी के लिए आज आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ के देखिए जो युवा है उनके अंदर इतना आक्रोश है कि पाकिस्तान का जो है पुतला फूंक दिए हैं देखिए, और इनके अंदर एकदम आक्रोश भर गया है कि आखिर अभी लोगों का क्या कहना है, ये भी हम आपसे बताते हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी यही मांगे हैं मोदी सरकार से कि जैसे एक बार स्ट्राइक किया था, बदला लिया था, इस बार फिर ऐसे स्ट्राइक करके फिर से बदला ले। अच्छा हाँ, हमें 2 साल विकास ना दे वो चलेगा, लेकिन ये बदला हमें जरूर चाहिए। मोदी सरकार खून का बदला खून, खून का बदला खून है। तो क्या गोली से उड़ाए या बम से उड़ाए? कैसे भी करके उड़ाए, बस जो चाहिए हमें बदला चाहिए, उड़ना चाहिए, उड़ना चाहिए। और हम सब लोगों से ये हिंदू भाई से अपील करना चाहेंगे कि योगी सरकार की बातों पर ध्यान दे। जो वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वही सबके आगे आ रहा है, सबके सामने आ रहा है। अगर सब लोग बटोगे तो इसी तरह कटते रहोगे। क्या नाम हो आपका? हिंदू हरीश कुमार तिवारी। क्यों हिंदू? अरे भाई ब्राह्मण है आप या फिर? नहीं, पहले हिंदू है, उसके बाद ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, बनिया, वैश्य जो है यही हम हिंदू समाज की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हरिजन, लाला, कुर्मी में बस रहे हैं। और वहाँ उन्होंने आतंकवादियों ने पूछा कि आप ये नहीं पूछा तुम ब्राह्मण हो कि बनिया हो कि ठाकुर हो, उन्होंने कहा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। तो आप भी बांधे हैं? हाँ बिल्कुल बांधे। होते तो लौट पाना मुश्किल था। हाँ वो तो बात अलग की थी जो है, लेकिन कलावा खोल भी नहीं देंगे उनके डर से। और भारत सरकार से मांग करते हैं मोदी जी और अमित शाह के ऊपर ये भरोसा भी है कि इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जो है। सर्जिकल स्ट्राइक करवाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से अब नहीं काम चलेगा, अब ये हो चुका, ये खत्म होना चाहिए। ये जो आतंकवादी भेज रहे हैं, ये इनकी जो है दाढ़ काटने से काम नहीं चलेगा, इनको जड़ से उखाड़ने से काम चलेगा जो है। नहीं तो बार बार ऐसे हत्याएं होती रहेगी। वहाँ उन लोगों ने ये नहीं पूछा कि उन्होंने सीधा पूछा कि हिंदू हो कि मुसलमान हो जो है, और उन्होंने बर्बर तरीके से हमारे 27 नागरिकों को मारा है जो है। और पूरा भारत देश जो है इस समय खून खौल रहा है पाकिस्तानियों के प्रति। अच्छा हाँ, तो आप लोग युवा है, पुतला हो गई, ठंडक मिल गई, बदला हो गया। अरे इससे क्या बदला होगा, हमें पाकिस्तान जलता हुआ देखना है। तो किस पे भरोसा है, कब तक होगा? इस भारतीय सेना पर भरोसा है, अच्छा मोदी पर भरोसा है, हाँ। और जरूरी है अभी कुछ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल। क्या नाम हुआ आपका? अजय मिश्रा। ब्राह्मण है? हाँ, प्योर ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। हाँ, लेकिन वहाँ जाति नहीं पूछा गया दोस्त। जाति नहीं पूछा गया। अब देखिए, जाति बताने का मतलब ये नहीं था, मकसद नहीं था। लेकिन अगर हम मिश्रा है या ब्राह्मण है तो हिंदू जाति ही होगी। अगर वहाँ ये पूछा जाएगा हिंदू या मुस्लिम, तो हम तो हिंदू ही कहेंगे। अगर हिंदू पूछ के मारा गया तो लेकिन जैसे कुछ लोग हैं, वो उनके अंदर जो जातिवादी कीड़ा है, हम भैया यादव हैं, हम भैया क्षत्रिय हैं, इसीलिए ये हो रहा है। हाँ हाँ, ये हमें भी देखने को मिल रहा है। भारत में जितने विपक्ष हैं वो ये सारी चीजें को, पहली बात तो जातिवाद फैला दिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो जातिवाद तो यहाँ भरा पड़ा है, और हमें जात इसको नहीं लेना है। अभी तो पाकिस्तान और भारत का मैटर आ रहा है, तो वहाँ हिंदू और मुस्लिम का हुआ है तो हिंदू बनकर ही हम लोग वहाँ काम करेंगे। भारतीय सेना पर भरोसा है, भारतीय सेना में बहुत सारे मुस्लिम हैं। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम बेकार है, लेकिन हमें उन मुस्लिमों को मारना है जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जो आतंकियों से बिलोंग करते हैं।
हाफिज सईद या इन जैसे आतंकियों को तोड़ना है बस केवल। क्या लगता है आपको कि मोदी जी कब तक इसका बदला ले लेंगे? यार पाकिस्तान को गाजा बनाने का समय आ गया है, ठीक है ना। हाँ। अब पाकिस्तान को गाजा बनाओ और वैसे ही तोड़ो जैसे इजराइल गाजा को तोड़ रहा है। अच्छा। ऐसा कोई आतंकी संगठन भारत और पाकिस्तान में रहना नहीं चाहिए। कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरियाज में जहां पर आए दिन ये आतंकी हमले होते रहते हैं, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना के जवान ही मारे जा रहे थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है वहां पर गए पर्यटक वो भी मारे जा रहे हैं, जो इस सीन पे हुआ है। तो हमें इस चीज से आपत्ति है और पूरे पाकिस्तान को हम ये संदेश देना चाहेंगे भारत की तरफ से कि भारतीय सेना बहुत जल्दी इन सभी चीजों का बदला लेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि जब भी मोदी सरकार ये काम करेगी तो वो भारत को देखकर करेगी, ना कि राजनीतिक पार्टी को देखकर। क्या आपकी मांगे क्या भारत सरकार? हमारी मांगे यही है कि जैसे कि वो अगर 26 लोगों को मारते हैं तो हम 26,000 को मारेंगे। अगर भारतीय सेना ये ऐसा काम करती है तो सराहनीय है, हम उनके साथ में हमेशा खड़े हैं। और मोदी सरकार से हमें गुजारिश है कि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो जरूर भरोसा है करिए, मोदी पूरा सरकार। भरोसा है। आप आज नहीं तो कल करिए, बस आपके ऊपर भरोसा है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बचे, इनको ढूंढो, अगर हो सके तो इनको चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के मारो, मादर गाली देके, माँ की गाली देके। मैं कहना चाहता हूँ, सामने गाली नहीं दे सकता मीडिया पे, गाली इतना आक्रोश है, देखिए इतना आक्रोश है कि सीधा माँ बहन की गाली निकल रही है जी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी इस्लामिक आदमी अगर जो आतंकवाद की मंशा लेके अभी भी छुपे बैठे हुए हैं, इनकी माँ का, इनको ढूंढो और इनको अगर हो सके तो खुद मारो, इनको खत्म करो। बस मतलब कि आने वाली जनरेशन जो आपके बाल बच्चे रहे वो आपको याद करे कि हाँ मेरे पिताजी ने ऐसा किया था, कि हमारे ऊपर से आतंकवाद का खतरा बिल्कुल खत्म किया था। जी जी। क्या मांगे हैं आपकी? क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंडित अंकुरनाथ योगी। किस जात से हैं? भैया जात हमारी हिंदू है, हम कर्म से ब्राह्मण हैं। अच्छा। जी हाँ। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि एक मारे हैं तो 100 मारिए। तो मतलब 26 मारे हैं तो 2600 मारिए। अच्छा जी। क्या है भाई साहब? मांग यही है हमारी कि पाकिस्तान को जल्द ही जल्द खून का बदला खून, सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा होगी और पाकिस्तान ये जन्मों जन्मांतर तक नहीं भूलेगा, ये आप जान लीजिए। भरोसा है मोदी सरकार? पूरा भरोसा है मोदी सरकार पर। केवल यही एक सरकार है जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है भाई साहब, अच्छा। और कोई सरकार? और कोई सरकार नहीं, और कोई सरकार नहीं। अच्छा। मुझको जो है मोदी सरकार और किसी सरकार पर भरोसा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक एक बार हुआ है, दोबारा भी होगा और इससे भयावह होगा। जाति नहीं पूछा गया लोगों से, धर्म पूछा गया। वही तो यहाँ हमारे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है। जो राजनीतिक पार्टियां कुछ है वो जातिगत आधार पर सबको बांटने का कार्य करती हैं, लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो है किसी प्रकार से बढ़ना नहीं है, केवल हमको हिंदू रहना है, हिंदू केवल हमको कुछ नहीं रहना है, केवल हिंदू रहना है। तो और यहाँ पर कुछ लोग हैं, युवा हैं, पुतला जला दिए, हो गया बदला? देखिए, पुतला जलाने से बदला नहीं मिलता है। तो हमें जो है पूरा अखंड भारत चाहिए, पीओके वापस चाहिए और 26 के बदले 26,000 चाहिए। और जो इस्लामिक आतंकवाद के पालनहार हमारे देश में बैठे हैं, या तो उन्हें आउट ऑफ इंडिया भेजें या उनका कुछ संविधान में संशोधन करें जो पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन करें। उनका जो है यहाँ से जो है दाना पानी बंद किया जाए, जो अपने देश में बैठे हैं, विदेश से बाद में निपट लिया जाएगा। और दूसरी चीज, जो ये लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आतंकवादी गोली मारने से पहले धर्म कैसे पता किए थे? वो पैंट क्यों खुलवाए? धर्म का ठप्पा तो पैंट के नीचे लगा हुआ है, इसलिए आतंकवाद का भी धर्म होता है और हिंदू धर्म भी होता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रविनंदन त्रिपाठी है, मैं विश्व ब्राह्मण परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप जिस वेशभूषा में हैं भाई साहब, वहाँ होते ना तो यहाँ आज ना होते। महाराज हम तो यहाँ पूछना ही नहीं था। देखिए, हम तो यहाँ भी टारगेट पे रहते हैं, वो तो कश्मीर है। उनको पूछना ही नहीं था, वेशभूषा से जान जाते तो हिंदू है। बिल्कुल भाई, सिखा है हमारे पास, तिलक है, जनेऊ धारण किए हैं, उनको तुम्हारा पैंट भी नहीं खुलवाना था। और सुनिए, और मैं कहता हूँ जिसको आतंकवाद का धर्म का क्लेरिफाई चाहिए, मेडिकल चाहिए, मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, कृपया उन्हें दफनाया न जाए। अपने यहाँ एक नियम है कि जब आतंकवादी को सजा होती है, मारा जाता है, तो निकटतम मस्जिद मौलाना को सुपुर्द किया जाता है। वो सुपुर्द न करके आतंकवादी को कूड़े के ढेर पर रख के जलाया जाए। मैं गारंटी के साथ, मैं रविनंदन त्रिपाठी अयोध्या धाम से खुलेआम ये घोषणा कर रहा हूँ कि अगर आतंकवादियों को जिस दिन कूड़े के ढेर पे जलाया जाएगा, इसी देश में जो आज आतंकवाद का धर्म जिन्हें नहीं पता है, वो चिल्ला के कहने लगेंगे वो इस्लामिक थे, तो उन्हें दफनाया जाना चाहिए था। मेरी बात से आप लोग सहमत है ना? पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोस्तों देखिए लोगों के अंदर आक्रोश कैसा है। लोग फिलहाल 1 किलोमीटर से जो है 1 किलोमीटर जो है मार्च निकाले, उसके बाद में पुतला जला दिए और पुतले को बम से उड़ा दिया गया। बाकी जी, ये जो पुतला जलाया गया है,
ये पुतला केवल प्रतीकात्मक है कि हम लोग अपने मोदी सरकार जिस पे मुझे विश्वास है, हम लोगों ने केवल एक संदेश भिजवाया है कि हम विरोध कर रहे हैं, आप आगे कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। अच्छा, बिल्कुल तन मन धन तीनों समर्पित है। जितना भी जो है अगर जैसे एक बार इंदिरा सरकार की मदद की गई थी, भारतवासियों ने किया था, अगर अभी भी अगर मोदी सरकार के पास धन कम है युद्ध लड़ने के लिए, हम सब अपनी जमीनें समर्पित कर रहे हैं। खुलेआम चैलेंज है, ऑन कैमरा। लेकिन पाकिस्तान अब नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। देखिए पाकिस्तान की जमीन अब भारत को मिलनी चाहिए, अखंड भारत हो, पाकिस्तान ना हो। अरे भिक्खा मकमंगा पाकिस्तान, अरे दम है तो सामने से आओ ना फिर। सही बात है, बिल्कुल। सामने से आओ। अब आप पीठ पीछे आतंकवादी भेज, अरे दम है तो सामने से आओ, हो जाए एक बार दो हाथ। और हाँ, और दूसरी चीज जो कुछ न्यूज चैनल और कुछ भांड जो ये प्रचार कर रहे हैं कि एक मुसलमान मारा गया है, उसको जो बचाने में मारा गया हिंदुओं को, सर गलत है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये महिला कह रही है कि उसको इसलिए मार दिया गया कि मुसलमानों ने कहा, आतंकवादियों ने कहा कि ये शायद मुसलमान नहीं है, और उसको भी गोली मार दी गई है। कोई भी मुसलमान, कोई भी मुस्लिम आतंकवादी की राइफल नहीं छीनता है। सही बात। हम आप लोगों से, आप वीडियो देख रहे हैं, आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोगों के अंदर बुरा जरूर लगेगा जो जातिवादी कीड़ा है कि ये भैया क्षत्रिय हैं, ये भैया यादव हैं, उपनिया हैं, वैश्य हैं, ये सब छोड़िए, एक हो जाइए। क्योंकि किसी से वहां जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। क्योंकि तुम यहाँ जात में बटोगे और वो पाकिस्तान भिखमंगा देश खाने को मर रहा है, वो तुमको जो है ढाल बना लेगा और जो है मौत की नींद सुला देगा क्योंकि तुम हिंदू हो।